चाइना सबसे पहले इंडिया पे हमला कहाँ पे करेगा, कौन से क्षेत्र में? तो जब विनाश होगा तो जो भक्त हैं वो उस समय पे कहाँ पर रहेंगे? देखिए भक्त लोगों के लिए अच्छा, भविष्यवाणी का में पर्टिकुलर डेट लिखा हुआ हाँ था? लिखा है ना 7। तो अभी जो जैसे वृंदावन में जहाँ भी कथा हो रही है वहाँ पर जो भागवत महापुराण से कथा हो रही है वो ठीक नहीं है? नहीं, पर जो भक्त त्रिकाल संध्या भागवत नहीं पढ़ेगा, माधव नाम नहीं करेगा, तो वो भक्त में नहीं गिना जाएगा। आने वाले समय में एक वायरस आएगा और आई थिंक वो वायरस ऑलरेडी जापान दिल्ली में भी पंडित जी की जो 1 हफ्ते का फीवर लोगों को हो रहा है और वो वायरस ही है। जापान में तो आ ही गया कोरोना दोबारा से। तो लोग खड़ा होते होते गिर जाते हैं, तो इससे अच्छा। तो लोग मर जाएंगे, लाशों का ढेर लग जाएगा। कोई नाम काम नहीं करेगा, कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई पंथ काम नहीं करेगा। पंडित जी, भविष्य मालिका में जब बात होती है भक्तों की तो एक जगह पगला बाबा का नाम आता है। जो लोग कल्कि को नहीं मानेंगे, चाहे भक्त भी हो, ये समय के साथ प्रभु ही करवाएंगे। और अभी जैसे अब ये 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, 2-3 महीने रह गए हैं, तो क्या इस 2025 में जो 2-3 महीने रह गए हैं उसमें उड़ीसा में कोई बड़ा साइक्लोन या ऐसा कुछ आने वाला है? जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। आज के इस पॉडकास्ट में एक और बार हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका के बारे में। और भविष्य मालिका की बात करने का रीज़न, ये तीसरा पॉडकास्ट है भविष्य मालिका का पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ, क्योंकि लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और हम स्वागत करते हैं आज पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का। पंडित जी, जय श्री माधव। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार अपना समय देने के लिए, क्योंकि जो जनता है वो बहुत कुछ और जानना चाहती है भविष्य मालिका के बारे में। तो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कुछ उस जो आप प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम भी उसमें छोटा सा एक हिस्सा बन सकें तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ प्रश्नों में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो पंडित जी, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है ना कि आजकल हर घर में ऑलमोस्ट भविष्य मालिका किसी ना किसी माध्यम से पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो हर घर में भविष्य मालिका पहुंच चुकी है और उसकी भविष्यवाणियाँ भी। तो जो अभी भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है ये और कब तक होगा? देखिए, युग के अंत तक भविष्य मालिका का प्रचार होगा, क्योंकि सब बंद हो जाएगा, भविष्य मालिका प्रचार नहीं होगा। क्योंकि ये एक ही ग्रंथ है, जिस ग्रंथ सत्ययुग का निर्माण, सत्ययुग का आगमन, भगवान कल्कि का आगमन और सत्ययुग में भक्त भगवान का मिलन, और सत्ययुग का निर्माण में सारे भक्तों को चेतावनी देना, भक्तों को परिवर्तन करना और भगवान से मिलाना, युग निर्माण करना, सब ये ग्रंथ ही करेगा। तो जब तक पूर्ण सत्ययुग यानी निर्माण नहीं होता है तब ये भविष्य मालिका का प्रचार होता रहेगा। अच्छा जी। पंडित जी, जैसे आपको मालूम है मैं व्रत से आता हूँ, वृंदावन से, और आजकल श्रीधाम वृंदावन में कुछ संत हैं जैसे परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुकपीठ वाले, देवकीनंदन ठाकुर जी, तो वो लोग भी भविष्य मालिका का बहुत प्रचार कर रहे हैं अपनी कथाओं में। तो क्या आने वाले समय में आप उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे भविष्य मालिका को लेकर? देखिए, भविष्य मालिका में लिखा है जो भक्त है वो भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे। आज मानो जैसे पूज्य संतगण काम करते हैं, आगे भी और भी बहुत संत काम करेंगे, सब समय के साथ परिवर्तन होंगे जी। तो मेरे कोई पदक्षेप नहीं है, पदक्षेप तो भगवान का है और भगवान का ये विचारधारा है। बस इस शास्त्र को हमने रचना की है क्योंकि ये भगवान का इच्छा था, हुआ है। और समय आएगा, अलग जो संत रह गए वो संत भी अगर उनका भाग्य में हो तो ये ग्रंथ को वो भी सम्मान के साथ, भक्ति के साथ प्रचार करेंगे। जी। और पंडित जी, मैंने ना आपकी कई वीडियोस में देखा है कि जिसमें आप बताते हैं कि आने वाले समय में आपका शास्त्रार्थ होगा। क्या शास्त्रार्थ, जो शास्त्र उस बारे में होगा, शास्त्रार्थ जिसको हम बोलते हैं, तो क्या ऐसे कौन से, मतलब किन साधु संतों के साथ वो होगा और कब होगा ये और कैसे होगा? मेरे विचारधारा में ये जो शास्त्र अर्थ यानी शास्त्र का विचारधारा जी। होगा, वो विचारधारा शायद हो चुका है। अच्छा। हाँ, कोई जिज्ञासु भक्त या संत भी मेरे से आगे विचार भी करेंगे बिल्कुल इसके बारे में।
पर ये समय के साथ प्रभु ही करवाएंगे। और मेरे विचारधारा में शास्त्रार्थ का समय जा चुका है। तो ऑलरेडी हो चुका है, वो जा चुका है, बट हुआ नहीं या हो चुका? नहीं सही तरह से नहीं हो पाया। अच्छा, तो आगे होने के चांसेस हैं कि नहीं होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो जैसे अब आपने बोला कि वो समय चला गया, तो कई लोग इसी बात का जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी की थी कि कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य मालिका में जो चीज़ें लिखी हैं अगर वो इनकेस नहीं होती तो पंडित जी कहते हैं कि वो चीज़ नहीं हुई। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है शास्त्रार्थ होना था बट नहीं हुआ, तो वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो गई भविष्य नहीं, में। शास्त्रार्थ जो होना था वो उड़ीसा में होना था, अच्छा वो बाहर राज्य में नहीं होना था। जी। तो उड़ीसा में जो समय था उस समय में जितना होना था हुआ है, पर संपूर्ण रूप में हो नहीं पाया क्योंकि शायद प्रभु जी का इसको इच्छा नहीं था। अच्छा। भविष्य मालिका का ये कोई गुरुत्वपूर्ण पूर्ण विचारधारा नहीं है। भविष्य मालिका का विचारधारा है जो अक्रांश का बारे में, भक्तों का बारे में, देवताओं के अवतार के बारे में, ये सब ठीक है। पर ये विचारधारा हुआ है, पर जितना होना था वो हो गया। साधु सम्मेलन जो उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में हुआ था उसी क्षेत्र पर हो गया। अच्छा। हुआ नहीं कहा, हुआ है। और अलग राज्य में उसका नहीं होगा। वो तो उड़ीसा में हुआ है, जितना होना था उतना नहीं हुआ। पर उड़ीसा में साधु सम्मेलन हमने बुलाए थे, भारतवर्ष से, विश्व से करीब 2000 संत आए थे। उस संत के सभा में भविष्य मालिका का विचार हुआ। अच्छा। नहीं हुआ क्यों? हुआ है, बट जितना होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। जितना होना था नहीं होता। मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड वाइड ही संत तो आए थे, विचार हुआ, पर विस्तृत से अलग राज्य से कहीं इसका लिखा नहीं था। और जो लिखा था वो शायद कंप्लीट हो चुका है उसी सभा में। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, जैसे अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और जस्ट उससे एक दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। मतलब एक अच्छे रिलेशंस देखते हैं अफ़गानिस्तान इंडिया के, चाइना इंडिया के। बट भविष्य मालिका में लिखा है कि यही दोनों, चाइना और अफ़गानिस्तान, इंडिया पे वॉर करेंगे। तो क्या अभी ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और धोखा देंगे? नहीं, अफगानिस्तान वार करेंगे भविष्य मालिका में नहीं लिखा है। अच्छा। चाइना के वार करेगा ये लिखा है। ठीक है। और अफगानिस्तान में 7 देशों का सेना एकत्रीकरण होंगे ये लिखा है। जी, जो उसमें लिखा है कि 13 मुसलमान देश मिल, नहीं, 7 देश का सेना अच्छा, एकत्रित होंगे। चाहे अफगानिस्तान के साथ वार करेंगे, चाहे वहीं पर रह के वो किसी देश के साथ युद्ध करेंगे। पर अच्छा। कई देशों का सेना का अवतरण अफगानिस्तान में होगा। तो चाइना इंडिया पे हमला करेगा, ये कब होगा? और चाइना सबसे पहले इंडिया पे हमला कहाँ पे करेगा, कौन से क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। क्योंकि ये लिखा है जब समय आएगा वो उसी समय चाइना युद्ध का प्रस्ताव से आगे बढ़ेगा और वार करेगा। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड जैसे जो बॉर्डर क्षेत्र है उस क्षेत्र का आता है। जी। अच्छा पंडित जी, एक ना यूएस का एक कार्टून भी है, और आजकल काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, यूएस का एक कार्टून है सिम्पसन्स करके। तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और आजकल काफ़ी लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो बोलते हैं कि हम 2032 से आए हैं, 2056 से आए हैं। तो ये जो टाइम ट्रैवल है, क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है, या फिर आगे ऐसा नॉर्मली हो जाएगा ये सब चीज़ें? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये अच्छा। सब मनुष्य का विचारधारा है, पर इसी विचारधारा आध्यात्मिक तत्व से कुछ नहीं है। तो टाइम ट्रैवलर ऐसा कुछ नहीं होता? आध्यात्मिक तत्व में कुछ नहीं है। भविष्य मालिका में भी इसके बारे में कुछ नहीं, नहीं नहीं। लिखा हुआ? जी। पंडित जी, मैंने ना आपकी कई वीडियोस देखी हैं जिसमें आप बताते हैं कि जब इंडिया पे परमाणु अटैक होगा तो कल की भगवान उसकी सारी जितनी भी शक्तियाँ उस परमाणु बम की वो हर लेंगे। और एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे पहला जो बॉम्ब गिरेगा वो दिल्ली या फिर चाइना पे गिरेगा। तो इस बारे में मतलब ये देखिए, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होता है। परमाणु एक जगह पर, एक स्थान पर गिरेगा ये कुछ नहीं है, पर कुछ स्थान पर गिरेगा ये लिखा है। इसके बारे में हम विचार नहीं करेंगे, पर परमाणु वार बिल्कुल होगा और परमाणु हमारे देश के ऊपर वो डालेंगे ये भी लिखा है। और कल की भगवान रक्षा करेंगे ये भी लिखा है। अच्छा। हाँ, कैसे रक्षा करेंगे? जैसे भक्तों का पुकार होगा तब प्रभु रक्षा भी करेंगे। तो दिल्ली और चाइना यही सब सिटीज़ हैं जिस पे सबसे पहले मतलब देखिए, ये चाइना का जो राजधानी है बेजिंग, वो थोड़ा रक्षा पाएगा क्या? पाकिस्तान तो संपूर्ण उसमें आता है।
तो इसलिए अमेरिका भी आता है, यूरोपियन कंट्री भी आता है, क्योंकि जब परमाणु वार होगा सारा विश्व में होगा, बड़े बड़े जी। देश के ऊपर उसका असर आएगा। मेन जो सिटी है सब देश का, उस देश का सिटी भी उसमें आता है, जो मेन मुख्य मेट्रो जी, सिटी। राजधानी हो गई या हाँ, मेट्रो वो सिटीज हो सब गई। आएगा। तो हमारी देश में प्रभु जी का रक्षा होगा, ये भरोसा है, शास्त्र में भी लिखा है। जी। और अभी जैसे अब ये 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, 2-3 महीने रह गए हैं, तो क्या इस 2025 में जो 2-3 महीने रह गए हैं उसमें उड़ीसा में कोई बड़ा साइक्लोन या ऐसा कुछ आने वाला है? हो सकता है, क्योंकि समय तो चल रहा है। इस समय समुद्र, सुनामी, साइक्लोन, भूकंप, तूफान, टाइफन, एग्रीकल्चर का नष्ट होना और बीमारी फैलना, सब कुछ भी आगे होने की समय चल रहा है। इस समय भी चल रहा है, कभी किसी स्थान होगा उसका पता नहीं, पर उड़ीसा में ऐसी स्थिति भी आगे है। तो 2025 में होने की ज़्यादा 2025 संभावना में है? भी कई मूल्यवान और इम्पोर्टेंट अक्रांश लोग देखेंगे। उड़ीसा में देखेंगे, भारत में देखेंगे और विश्व में भी देखेंगे। तो आने वाला समय खतरनाक है। अभी जो समय है ये उसी समय चल रहा है, जी। इसी हिसाब से होगा। पंडित जी, एक चीज़ और है, आप ये भी बताते हैं कि योगिनी माता धर्मियों का विनाश करेंगी, तो वो कैसे करेंगी और कब करेंगी? जो लोग कल्कि को नहीं मानेंगे, चाहे भक्त भी हो, संत हो, चाहे माछ मछली मदिरा नहीं भी खाते हैं, वो शुद्ध मांस के हिसाब से जाएंगे। जो द्वापर युग में माता महामाया को प्रभु जी ने वर प्रदान किए थे, जे कलयुग में मेरे भक्त होंगे, शाकाहारी भी होंगे, पर मेरे को नहीं मानेंगे और मेरा निंदा करेंगे, तब उन लोगों को खा लेना। तो वो कैसे करेंगी विनाश, मतलब किस किसी लेवल? को रोग बीमारी में, किसी को एक्सीडेंटल में, किसी को प्राकृतिक आफत में, जो भी हो, उसी माध्यम से जो लोगों का संत साधु पवित्र भक्त शुद्ध शाकाहारियों का मृत्यु होगा, ये मांस और उनका खून को देवी माता ग्रहण करेंगे, ये लिखा है। और क्या वो अपने रौद्र रूप में आकर भी मतलब अपना रौद्र हाँ, रूप दिखाएंगी? कभी भी ऐसे हो सकता है। अच्छा, तो मतलब अपना रौद्र रूप किसी शरीर में आके या कई किस तरीके तरीका से? से, पंचभूत के माध्यम से, रोग बीमारी के माध्यम से, एक्सीडेंटल कई अक्रांश के माध्यम से, नहीं तो कहीं अपने सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप में भी उनको वो संहार करेंगे। पंडित जी, भविष्य मालिका में जब बात होती है भक्तों की, तो एक जगह पगला बाबा का नाम आता है। भविष्य मालिका में लिखा है कि एक भक्त होंगे जो पागलों की तरह बिहेव करेंगे और वही भगवान के सबसे बड़े भक्त, मतलब काफ़ी अच्छे भक्त होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, तो मतलब ऐसे मैंने सुना है कि बीनू बाबा हैं जिनको पगला बाबा बोला जाता है। ऐसे कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है? कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। भविष्य मालिका में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में मतलब ऐसा कुछ अफवाहें फैला रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल बदमाशी है। हम्म। ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, जी। उसका गलत अर्थ करते हैं। मालिका जब बात होती है तो सियालदा यज्ञ के बारे में भी बात होती है, तो वो जो यज्ञ होगा उसमें कल्कि भगवान भी होंगे और उनके जो साथ में भक्त हैं वो भी उनके साथ होंगे, वो कब होगा? वो 16 मंडल भक्तों का एकत्रीकरण होकर वहीं पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसमें प्रभु जाएंगे, पर प्रभु अपना प्रकाश से नहीं जाएंगे, गुप्त में जाएंगे। अच्छा। प्रभु जी को लोग पहचान नहीं पाएंगे, ये भी लिखा है, और बोलेंगे कोई बड़े अमीर घर के लड़का है, आया था, पर कल की ये नहीं है। अच्छा। बस ऐसे विचारधारा होगा और यज्ञ अनुष्ठान भी होगा, उसका बाद विनाश और बढ़ेगा। अच्छा, और ज़्यादा विनाश बढ़ जाएगा। और जैसे, अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और पूछनी थी, वो मैं थोड़ा सा पीछे रह गए। जब हमने चाइना की बात करी तो आपने बताया कि चाइना अटैक करेगा, तो क्या जो हीराकुंड है उसके ऊपर भी कुछ अटैक होगा? आज हीराकुद डैम है जी। भारत की, बड़े बड़े डैम के ऊपर वो अटैक करेंगे। भारत भी उन देश की पर्टिकुलर डैम पे अटैक करेंगे? डैम पर अटैक करके जल प्रलय करेंगे। अच्छा। तो उसमें हीराकुद डैम भी आता है, और हीराकुद डैम के ऊपर मिसाइल अटैक होगा, ये लिखा है। अच्छा, तो उससे तो मतलब काफ़ी बड़ा डैम है, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ प्रभावित होंगी। समग्र उड़ीसा आता है, आई थिंक आधा उड़ीसा चल जाएगा इसमें। अच्छा, और उसमें उस समय एक वर्णन है कि उस डैम में एक मगरमच्छ और एक मछली का वर्णन भी होता है, उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, वो जो लिखा है मगरमच्छ और जो चीतल माछ और बोड़ा कुंभीर, ये इसके बारे में जो लिखा है
वो प्रभु माँ शारला के क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे, और बिरजा क्षेत्र में उनका हड्डियाँ में दरवाज़ा और बंध बनेगा। घर का जो लकड़ी का जो पिलर बनता है ना दरवाज़ा का, वो बनेगा। अच्छा। पर वो अंतिम समय यानी जब जिस समय उड़ीसा 6 डिस्ट्रिक्ट समुंदर में जल में समाहित होगा, उसी समय उन दोनों का आविर्भाव होगा। और हीराकुद डैम में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं इसका संपूर्ण प्रमाण नहीं है। अच्छा। पर एक जगह पर लिखा है 7 कोसिया गंड। इसका अर्थ ये उड़िया भाषा है, यानी 7 कोस वाले जो लेक है महानदी के अंदर, उसमें वो रहते हैं। अच्छा। तो आने वाले समय में जब बिल्कुल अंत होगा तब वो सामने आएंगे? हाँ जब बिल्कुल अंत होगा तब आएंगे वो? हाँ, जो 6 जिला समुंदर में जाएंगे, जी, जल जी, जी। प्रलय होगा, उसी समय वो आके माँ शारला क्षेत्र में एकत्रीकरण होंगे, दर्शन भी देंगे, फिर उनका मृत्यु अपने आप होगा। इनको वर प्राप्त है, मृत्यु होगी। जी। पंडित जी, जैसे अभी हमने आपके साथ 2 पॉडकास्ट किए तो उसमें ना कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि कई लोग बोलते हैं कि वो भविष्य मालिका को मानते हैं और पूरा फॉलो भी करते हैं भविष्य मालिका को, लेकिन जो कली काल का जो प्रभाव है वो उन पे पड़ता है और वो त्रिसंध्या नहीं कर पाते समय से, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, तो उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें? वो लोग माधव नाम भजन करें, और बोले माधव का शरण में अपने आप को लें, और बोले प्रभु हमको दिशा दिखाओ। और मेरे विचारधारा में माधव का नाम भजन करने से सही समय पर नींद टूट जाएगा। रात 3:30 का बाद त्रिकाल संध्या भी वो करेंगे, और प्रेरणा भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा, और समय प्रभु अनुभव करवा देंगे, इस समय इसको करना है, कृपा मिल जाएगा। जी। तो माधव नाम का जाप करें। जी। लोहा खांडे भारते बोलीबा, एक ऐसा श्लोक आप बताते हैं, तो इसका अगर आप अर्थ थोड़ा सा बता पाएं, ये उड़िया भाषा में है। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण है वो गिरिमाला चमक्यो, यानी पूर्व और पश्चिम आसमान लाल रंग दिखाई देगा, रंगीमा वर्ण लाल वर्ण दिखाई देगा। और उसी समय भारत में और विश्व में सब पहाड़ियाँ पर युद्ध भी लगेगा। अच्छा। विश्व युद्ध अच्छा। सारा विश्व में लगेगा। और उसी समय भारत में सिविल वार होगा, जिसको लोहा खंडा मानव भारत ते बुलीबो, यानी जो तलवार लोहे का वो भारत में हर मनुष्य के हाथ में दिखाई देगा सिविल वार से रक्षा के लिए। अच्छा। और उसी समय भारत में रसिया और भारत का मिलित शासन, यानी जॉइंट मिलिट्री वर्क्स विदेशियों को हटाने के लिए होगा। ये अच्छा। लिखा है। जी। और इसके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ अगर आप डीप में बता सकें? हाँ, रसिया की जो वर प्राप्त किया द्वापर युग में, उस वर के कारण वो छतियावट में लेके जगन्नाथ जी को स्थानांतर करेंगे। 7 दिन श्रीक्षेत्र बनेगा छतियावट। और रसिया की जो शासन मुख्य उनका पत्नी जगन्नाथ का सेवा में 7 दिन रहेंगे। उसका बाद रसिया का वर प्राप्त समय चल जाएगा। फिर कल्कि भगवान का लीला प्रकाश होगा। फिर सारा विश्व में कल्कि का शासन होगा, राम राज्य बनेगा, सनातन धर्म का पुनरागमन होगा, भक्त भगवान का मिलन होगा, और कल्कि को भगवान भक्तों लोग दर्शन करेंगे, दर्शन कर पाएंगे। बहुत सुंदर। उसी समय। जी। और पंडित जी, मेरे को ना एक चीज़ और पूछनी थी कि आपने ऐसा आपके क्या थॉट आई या क्या प्रेरणा मिली आपको कि जो उड़िया भविष्य मालिका है, आपने सोचा कि वो हिंदी की जो जनता है उन तक भी पहुंचे, तो ऐसे कुछ आपको प्रेरणा मिली या कुछ थॉट आया, क्या सोच थी उसके पीछे आपकी? एक्चुअली देखिए, ये प्रभु जी का निर्देश मिले ताकि पुस्तक को सारा ब्रह्मांड के लिए प्रकाश करो। हाँ, कई हजारों लाखों पुस्तक है भविष्य मालिका, पर मात्र मैंने उसको 120 पेज और एक 220-30 पेज में लिखा हूँ। तो इसमें कई हजारों ग्रंथों का तत्व को मैंने 40 वर्ष अनुध्यान करके लिखा हूँ, ऐसे नहीं, यानी मैंने उसको कॉपी प्रिंट नहीं कर दिया। और उसमें बहुत तत्व है जिसको जो ज़रूरत है मानव सभ्यता के लिए, उसको मैंने निकाला। जी। जो मानव का परिवर्तन ला सकता है, धरती पर सत्ययुग निर्माण कर सकता है, जो तत्व, उसी तत्व को मैंने उस शास्त्र में लिखा है। कई हजार 50,000 पेज से मैंने उसको 100 पेज बनाया। और उसमें जो तत्व है उस तत्व को अपनी भाषा से मैंने रचना किया। यानी मालिका की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। जी। जी। जिस शास्त्र जो जैसे जैसे भाषा में लिखा है उसको कोई नहीं समझ पाएगा।
तो जैसे पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हव गिरिमाला चमकिव लोहा खंडावाना भारते बुलिव रुसिया शासन हव। कौन उसको समझेगा क्या इसका अर्थ है, पर अपनी भाषा से मैंने उसको रचना किया हूँ। और कई लाखों ग्रंथ का तत्व मात्र 100 पेज 150 पेज में मैंने रख दिया जी। एक प्रथम खंड द्वितीय खंड और तृतीय खंड पुस्तक का सारा वर्ल्ड का इतिहास की भविष्य के बारे में मैं एक रचना कर रहा हूँ जी। उसका भी पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अभी आने वाले समय में? आगे आने वाला समय है। जी जी। जनवरी से पहले अभी तो त्रिकाल संध्या पुस्तक भी उपलब्धि है जी। और भविष्य मालिका पार्ट 1 पार्ट 2 भी उपलब्धि है। और एक पुस्तक आएगा भागवत का तत्व महातत्व, अच्छा। जिसमें भागवत महापुराण 200-250 पेज में मैंने रचना कर रहा हूँ। अच्छा। यानी 1500 पेज को 200-250 ताकि लोग समझ पाएँ। कलयुग के मानव पास समय नहीं है जी। पढ़ने की, इतना आदत नहीं है, और इतने पेज में जो मक्खन उसमें है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उसका जो मूल तत्व है, जो मानव उसको समझे भागवत क्या है, तब तो पढ़ेगा, तब अनुसरण करेगा। तो वही तत्व को महातत्व मैंने पुस्तक का नाम मैंने रखा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का महातत्व। उस ग्रंथ भी पब्लिश हो जाएगा जनवरी से पहले जी। और उड़िया भागवत हिंदी भागवत में आ रहा है। अच्छा। यानी 1500 पेज का उसका भी काम चला है। बहुत सुंदर। क्योंकि उड़िया भागवत आखिर भागवत है। चाहो जितने हमारे देश में परंपरा भागवत चल रहा है, उड़िया भागवत को अंतिम समय में चैतन्य भगवान के सामने जगन्नाथ दास ने रचना किया था। अच्छा। और चैतन्य भगवान ने बहुत करेक्शन किया भागवत में, ताकि ये ठीक नहीं है क्योंकि वो तो कृष्ण है, और जहाँ जहाँ गलत था उसको सुधार दिया। वो भागवत आज तक मानव सभ्यता की पर नहीं आया है। अच्छा। सिर्फ उड़ीसा में वो चलता है। उसको सारा विश्व के भक्तों के लिए उच्चार करेंगे। तो अभी जो जैसे वृंदावन में जहाँ भी कथा हो रही है, वहाँ पर जो भागवत महापुराण से कथा हो रही है वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है। अच्छा। पर कुछ करेक्शन चैतन्य भगवान के द्वारा जब जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ दास जो पंचसखा में अनन्यतम जी, वो बट गणेश के पास चैतन्य महाप्रभु को हर दिन वो भागवत सुना रहे थे, और कहीं कहीं जरूरत पड़े तो वो उसके इधर उधर करेक्शन भी किया। अच्छा। तो वही बात है, भागवत सत्य है, सभी भागवत का पुण्य फल एक ही है, पर थोड़ा जो करेक्शन हुआ वो जाना भी चाहिए। जी, तो वो हिंदी में अब आ रहा है। हाँ, वो उसको हम रचना कर रहे हैं, बहुत सुंदर। उसको सारा विश्व के भक्तों के लिए उच्चार जी, करें। बहुत सुंदर। और अभी जैसे हम पीछे बात कर रहे थे पंडित जी कि भारत में और पूरे विश्व में जब विनाश होगा, कि विनाश होना ही आप कह रहे हो, वो समय आने वाला है, तो जब विनाश होगा तो जो भक्त हैं वो उस समय पे कहाँ पर रहेंगे? देखिए, भक्त लोगों के लिए सारा धरती ही स्थान है। हाँ, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करके जहाँ रहेंगे रहेंगे, इसमें क्या नहीं, लेकिन जैसे परमाणु बम गिरेगा या कुछ होगा तो उनका बचाव कैसे होगा? ये लिखा है भगवान बलभद्र, भगवान हनुमान जी, सप्त दुर्गा, सप्त चंडी, अष्ट दुर्गा, सप्त चंडी, सब माता को स्थान दिए ना, बोले भक्तों का उद्धार करोगे। अच्छा। और परमाणु हमला हो, पंचभूत हमला हो, जो भी विनाश हो, रोग महामारी, वो देवताओं को प्रभु ने पहले से नियोजित कर दी। इसके बारे में लिखा है, तुम्भे मोर दासी भकत उश्वासी आदरे जतने नेव आंभ आज्ञा हेले भक्तों को आंभर समीपे समर्पी देव। प्रभु जब आज्ञा देंगे सारे भक्तों को लाके देवी माता ने प्रभु की सम्मुख प्रदान करेंगे। जी, बहुत सुंदर। ये लिखा है शास्त्र। तो भक्तों को रहना दायित्व देवताओं को दिए हैं प्रभु ने, कल की दे दिए हैं, पहले से दे दिए। पर जो भक्त त्रिकाल संध्या भागवत नहीं पढ़ेगा, माधव नाम नहीं करेगा, तो वो भक्त में नहीं गिना जाएगा उसी समय। इस समय तो कलयुग का परंपरा में मेरा विचारधारा कुछ भी नहीं है। अच्छा। पर सत्य युग को जाने वाले लोगों को जरूर त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। इससे कोई भी, यानी देवता भी, वो भी त्रिकाल संध्या से दूर नहीं रहेंगे, तो मनुष्य कैसे रहेगा? अच्छा। हाँ, बिल्कुल, देवता भी। क्यों नहीं? वो तो प्रभु भगवान विष्णु का पूजा है त्रिकाल संध्या। हम भगवान विष्णु का प्रचार करते हैं, हर घर में भगवान विष्णु का प्रतिमा पूजा करो। भगवान विष्णु के प्रतीक और स्वरूप सच्चिदानंद रूप भागवत पढ़ो, और त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व जो भगवान के विष्णु के लिए आराधना करो,
और भगवान विष्णु के परम पवित्र नाम माधव नाम का भजन करो। जो नहीं करेंगे वो कैसे जाएंगे? वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जाना मुश्किल है। उस समय तो लोग समझेंगे जी। पहले से तो मेरे को बहुत निंदा हुआ, गाली दिया, हर दिन मेरे को इतना मैसेज, इतना फ़ोन आया था। आज तो बंद हो गया। मैंने आज तो भविष्य मालिका सब प्रचार करते हैं, हमने पुस्तक रचना किया, पर हमारे जीवन में क्या गुजरे, क्या दुख हमको मिला, किसी को पता नहीं है। जी। मैं कहना चाहता हूँ ना, जब मैं 2010 से प्रचार शुरू किया, तब मेरे को रोज़ फ़ोन आया, थ्रेटनिंग आया, गालियाँ इधर उधर भाषा से, और हर दिन 2026 तक मैंने झेला हूँ, और 25 में उसका प्रमाण हुआ। तब लोग चुप हो गए, आप बोलते नहीं। तो इतना आसान नहीं धर्म कार्य करना। तो ये पुस्तक की बात लिखने के कारण मेरे को लाखों करोड़ फ़ोन आया है, जिस फ़ोन में सिर्फ गालियाँ मिलता था। आज वही लोग समझ गए, नहीं ये सत्य है, ये कोई गलत भाव नहीं। लोग बोले हमारा संसार नष्ट कर रहे हो, तुम हमारे बच्चों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कारण हम शांति में सो नहीं पाते हैं, तुम गलतफहमियां फैलाते हो। ऐसे मैंने करीब 25 साल मेरे जीवन सब सहा में, है। हाँ, मैंने दुख झेलाऊं। इतने आसान से आज ये संसार को नहीं मिला। आज तो सब भविष्य मालिका पढ़ते हैं, कहते हैं हिंदी भाषा में भविष्य मालिका को रचना हुआ, अंग्रेजी में जो हमारे द्वारा हुआ। जी। उससे पहले भविष्य मालिका उड़िया में था, किसी को इसका जानकारी नहीं था। और आज जो पुस्तक बता रहे हैं उस शास्त्र को, शास्त्र सभी तो प्रचार करें, पर हमारे जीवन में 25 साल दुख दुर्दशा में गुजरा, और हर दिन हमको गालियाँ मिला। पर आज प्रभु जी का कृपा हुआ, गोविंद का आशीर्वाद से ये शास्त्र सत्यता प्रमाण दिया, और इसमें कई असत्यता प्रमाण नहीं आया। और जो लोग बोल रहे थे वो आज फ़ोन नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक जब 2020 में कोरोना आया था, तो उसके बाद, क्योंकि कोरोना का भी लिखा हुआ था भविष्य मालिका में, उसके बाद लोग ज़्यादा मानने लग गए इस चीज़ को। हाँ, धीरे धीरे मानते थे, पर कोरोना के बाद इतना नहीं माने। 2024 के जो पाकिस्तान का वार हो गया, तब लोग चुप हो गए। 2025 में जो वार शुरू हो जी, गया, वॉर पीछे अभी वॉर तब हुआ लोग था। चुप हो गए, क्योंकि इसका फाइनल डेट भी आ गया ना, जी जी जी। पर्टिकुलर डेट प्रूफ हो गया, तो और क्या बोलेंगे। अच्छा, भविष्य मालिका में पर्टिकुलर डेट लिखा हाँ, हुआ था? लिखा है ना, 7, 17, 27, किसी 7, 17, 27 के दिन पाकिस्तान के साथ वार होगा, और वो युद्ध विश्व युद्ध होगा, ये सब लिखा है ना। 2025 में पाकिस्तान के साथ वार होगा, ये सब जो लिखा था प्रमाण है। आप तो कोई बोलता नहीं जी। हाँ, ऐसे फ़ोन नहीं आता, गालियाँ का फ़ोन नहीं आता है। हाँ, उस समय रोज़ हर समय हम तो डरते थे फ़ोन उठाने के लिए। इतना आसान से धर्म नहीं आता। प्रभु ने आपकी परीक्षा ली है। प्रभु तो भक्तों का परीक्षा नहीं लेते हैं जी। पर असुरों का विचारधारा से भक्त परेशानी होते हैं, जो हमको होना पड़ा है। प्रभु कहाँ भक्तों का परीक्षा लेते हैं? प्रभु तो दयालु है, वो तो हमारा पिता है जी। वो तो हमको आशीर्वाद किए ताकि हम बच के रहे उसी समय। जिस समय शास्त्र का मैंने रचना करके छोड़ दिया, तब तो मेरे को सोना, बैठना, भोजन सब मेरा बर्बाद कर दिए लोगों ने। बहुत निंदा, हर समय, हर दिन, रात 12 तक, 1 बजे तक फ़ोन आता रहा। आज सब चुप हो गए, कोई फ़ोन नहीं करता। लेकिन आज भी ना, जैसे पंडित जी आप बता रहे हैं कि इतनी निंदा हुई, तो आज भी ऐसे लोग हैं कि काफ़ी लोग भविष्य मालिका को मान रहे हैं, लेकिन कुछ इवेंट जैसे कभी आगे पीछे हो गए या नहीं हुए, या आपने जैसे बोल दिया कि अभी नहीं हुआ आगे होंगे, तो उनका बिलीव भी थोड़ा ऐसा है कि कभी कुछ कब कुछ होगा, कभी कुछ नहीं होगा, तो वो भी थोड़े असमंजस में नहीं, है। आज तक जो शास्त्र में लिखा है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें। 2 पुस्तक हैं भविष्य मालिका शास्त्र, उसमें जो लिखा है उस सब एक ही एक करके हुआ है, कोई नहीं हुआ ऐसा नहीं है। और कुछ बाकी है जो विश्व युद्ध का, वो भी होगा समय के साथ, और दूसरा सब हो चुका है और शुरू भी हो चुका है। जी, भविष्य मालिका में जो जो लिखा है वो ये हमने लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या देंगे पता नहीं चलेगा, हर न्यूज़ ब्रेकिंग बन जाएगा। आज के दिन देखो सब न्यूज़ तो ब्रेकिंग है। और आई थिंक आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, जो हमने काशी में किया था, कि आने वाले समय में एक वायरस आएगा, और आई थिंक वो वायरस ऑलरेडी दिल्ली में भी पंडित जी की जो 1 हफ्ते का फीवर लोगों को हो रहा है, और वो वायरस ही है। जापान में तो आ ही गया कोरोना दोबारा से। पर सर घुमाने वाला जो बीमारी अब तो फैल चुका है, जो भविष्य मालिका में लिखा है, ऐसे लोग खड़े खड़े गिर जाएंगे। जैसे अभी 2 केसेस आया, इंदौर का केस आया और अच्छा। दूसरा एक केस आया, उसका वीडियो भी मेरे पास में दे दूंगा। ठीक है। तो लोग खड़ा होते होते गिर जाते हैं,
तो ऐसे भी तो लोग मर जाएंगे, लाशों का ढेर लग जाएगा। मतलब कोरोना में तो थोड़ा समय मिलता था, इसमें वो भी समय नहीं मिल रहा। कोरोना था वार्निंग, यानी करो ना करो, गलती ना करो, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, भ्रष्टाचार ना करो, पराई का निंदा ना करो, भगवान का निंदा ना करो, शास्त्रों का निंदा ना करो। ये तो चेतावनी था। उसको लोग नहीं माने, जो माने वो ठीक है, जो नहीं माने उनका आप विनाश आएगा। और वो इतना ऐसा होगा कि एक एक सेकंड में, जैसे आप बता रहे हैं कि चक्कर आए और गिर क्यों गए। कोई बीमारी, वो बीमारी का भी नामकरण का भी महत्व रहता है। जैसे किसी का नाम राम है, उसका चरित्र भगवान राम का कुछ मिलेगा बिल्कुल। जिसका नाम कृष्ण है, कुछ तो कृष्ण का अंश, यानी अंश नहीं, गुण मिलेगा। जैसे किसी का नाम दुर्योधन है, वो दुर्योधन का जैसा काम करेगा। अच्छा। बिल्कुल नाम ही प्रभाव। और ये बीमारी का नाम कोरोना, यानी ना करो, आगे आपदा आ रहा है। लोग समझे, जो समझे अच्छे, जो नहीं समझे वो अपनी इच्छा से विनाश की ओर चलेंगे। और कोई नाम काम नहीं करेगा, कोई मंत्र काम नहीं करेगा, कोई पंथ काम नहीं करेगा। करेगा तो माधव पंथ काम करेगा, और माधव नाम काम करेगा, त्रिकाल संध्या काम करेगा, भागवत पठन और भविष्यमालिका। ऐसे समय आएगा, लोग हर घर में भविष्यमालिका पठन होगा, हर घर में भागवत और भविष्यमालिका दोनों। लेकिन जैसे पंडित जी आप बता रहे हैं कि एक समय आएगा हर घर में होगा, और आप वहीं पर ये भी बोलते हैं कि जो प्रभु ने अपने भक्त हैं वो ऑलमोस्ट चुन लिए हैं। नहीं, ऑलमोस्ट चुने नहीं। अच्छा। जो नंबर 1 भक्त वो आ चुके हैं, फिर नंबर 2 आएंगे, नंबर 3, 13 चरण में भक्तों का उद्धार होगा। अच्छा, तो अगर उस समय, मतलब जो अंत समय होगा उस समय में भी अगर ये सब कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या, माधव नाम, तो वो तब भी बचेंगे? वो भी भक्त में ही काउंट इसलिए होंगे? तो समय है ना, समय है। 2025 से 32 तक अभी समय है, लोग करें। अच्छा, जैसे पंडित जी आप बता रहे थे कि लोगों ने आपकी बहुत निंदा करी, तो आज भी कुछ लोग निंदा नहीं जी, ऐसे ही मारने की धमकी भी दिया, थ्रेटन किया जी। और इस कारण उड़ीसा में हमारी आश्रम को तोड़ दिया गया, क्योंकि हम अच्छा। भविष्यमालिका का प्रचार कर रहे थे। और उड़ीसा में ही कि मतलब वहाँ पर ही सबसे जहाँ ज़्यादा? भविष्यमालिका सृष्टि हुआ, मेरे मुंह में लगाम लगा, तुम भविष्यमालिका बंद करो, तुम शास्त्र का प्रचार बंद करो। तो ऐसा क्यों पंडित जी कि मतलब ये सब अलग धर्म के लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछी थी पंडित जी, जैसे आपने बताया कि वृंदावन और अयोध्या में कुल मिला के 11,000 भक्त होंगे, तो ऐसा नहीं, ये जी। लिखा है गोप वृंदावन रे, शायद 10,000 भक्त या 12,000 भक्त मैंने लिखा हूँ, जी और अयोध्या में अलग भक्त हैं। ठीक है, वृंदावन में आपने 10 या 12,000 लिखे हैं। अच्छे भक्त। तो अब हाँ, मेरे को आपसे ये पूछना था क्योंकि मैं भी खुद वृंदावन में रह रहा हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ कि वहाँ पे हर कोई हरि नाम कीर्तन कर रहा है या ठाकुर जी की भक्ति में लगा हुआ है, उसके बाद भी सिर्फ 10-12 हज़ार भक्त, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे भक्त जो है उसका नाम लिखा गया, वो उनका संख्या इतना ही होगा। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका एक और बार अपना समय देने के लिए। जय जगन्नाथ।